हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आर.डी. शर्मा, क्लास 9। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इससे पहले जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था वो एक्सरसाइज 6.2 तक थी। तो चलिए 6.3 का पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) polynomial is divided by gx and verify the result by actual division। बच्चों देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है 1 से लेकर 8 तक। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हर एक क्वेश्चन में ना हमें रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम? बेटा रिमाइंडर थ्योरम से आप लोग रिमाइंडर निकाल सकते हो। क्या होता है? उसने बोला f(x) को आप डिवाइड करोगे gx से। मतलब नॉर्मल डिवाइड देखा आपने, ऐसे होता है। ये जो f(x) वाला पॉलिनोमियल है इसे आप लोग डिवाइड करने वाले हो किससे? gx वाले से। ठीक है बच्चों, जब आप इसको इससे डिवाइड करो, देखो f(x) डिवाइड हो रहा है और ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको पता है कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा और कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। यहां पर हमें निकालना क्या है? फाइंड द रिमाइंडर। बच्चों अगर हम डिवाइड करके निकालते हैं इस तरीके से, दो पॉलिनोमियल को आपस में ऐसे डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्वोशिएंट भी आता है और रिमाइंडर भी आता है। लेकिन अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करूं तो मुझे सिर्फ रिमाइंडर पता चले। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हर एक क्वेश्चन में मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा। अब कैसे लगाते हैं रिमाइंडर, देखते रहिएगा। बेटा देखो, जैसा उसने बोला मैं वही करूंगा। हमारे कौन से पॉलिनोमियल को? इस वाले पॉलिनोमियल को बोला था ना f(x) को डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड होगा बच्चों उसे बोलते हैं क्या? डिविडेंड। उसे बोलते हैं डिविडेंड। ये वाला पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइड होगा और ये वाला पॉलिनोमियल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देखो बोला हुआ है ये वाला पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं डिवाइजर। फैक्टर थ्योरम के, रिमाइंडर थ्योरम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ये पता होना चाहिए कि डिवाइड कौन हो रहा है और डिवाइड कौन कर रहा है। जो करेगा डिवाइड वो होता है डिवाइजर और जो होएगा डिवाइड उसे बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, तो चलो करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। बोला हुआ है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। बेटा रिमाइंडर थ्योरम में पता है क्या करते हैं हम लोग? रिमाइंडर थ्योरम में हम नॉर्मली अपने डिवाइजर को पकड़ते हैं। डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको? इस डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल को लेट, याद रखना, डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल जो डिवाइड कर रहा है उस पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर मानिए। देखो यही पॉलिनोमियल है ना x + 4, यही है ना डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल x + 4। तो हमने इसे किसके बराबर मान लिया? 0 के बराबर। ये इसका रूल होता है। अब ऐसा करके क्या होगा सर? एक्चुअली हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखो x यही रहेगा, जो यहाँ पर प्लस का 4 है वो माइनस का 4 बन जाएगा। और आप लोग देख सकते हो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -4। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? डिवाइजर को 0 के बराबर मान के x की वैल्यू निकाली ना, इस वैल्यू को डिविडेंड में पुट करना है। तो चलो डिविडेंड में पुट करते हैं इस वाले पॉलिनोमियल में। x³ + 4x² माइनस का 3x प्लस का 10। रूल याद रखना, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि आप डिवाइजर को 0 के बराबर मानो, डिवाइजर को 0 के बराबर मानो और x की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को डिविडेंड में पुट कर दो। तो चलो करते हैं। x की जगह पर -4 है, पुट कर दें। जहां जहां x दिखेगा वहां -4 लगा दो। x की पावर क्यूब है तो -4 की पावर क्यूब। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, फिर 4 है 4 लिख दिया। x की पावर 2 है तो हम -4 की पावर 2 करेंगे, -3, फिर x है तो उसकी जगह -4 और +10। आप देख सकते हैं जहां जहां x था वहां मैंने देखो -4 लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, ब्रैकेट सबसे पहले तो आपको पता है -4 की पावर 3। अगर 4 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 64। ठीक है,
आपको पता है माइनस साइन यहां पर लगेगा, क्यों? क्योंकि पावर हमारी क्या है? ऑड। ठीक है, आगे देखते रहना। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता तो है, लेकिन अभी नहीं हो सकता वो मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारी इस ब्रैकेट के ऊपर होल पावर लगी हुई। पहले इसे सॉल्व करेंगे। बेटा ध्यान से देखना, 4 की पावर 2 का मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16 और माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि पावर हमारी इवन है। यहां पर देखो ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर कोई होल पावर नहीं है। 3 4 जा 12। अब इनके साइन को करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस का टर्म। चलो बच्चों, माइनस का 64 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 64 आ गया प्लस 12 प्लस 10। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये 64 माइनस का और ये 64 प्लस का, सेम वैल्यू प्लस की सेम वैल्यू माइनस की, ऐसे में ये कैंसिल हो जाती है। हमारा बचा क्या? 12 और 10 बचा। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो आंसर आएगा 22। देखो यहाँ जोड़ना है ना, 22। तो बच्चों यही हमारा रिमाइंडर है। सिंपली मैं आपको एक बार बता देता हूँ रिमाइंडर का मतलब कैसे हो गया। ये रिमाइंडर कि जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं हमारा ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड होगा, ये लो यहाँ रख दिया, और ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा, ये रख दिया, कुछ ना कुछ इधर भी आएगा, लेकिन रिमाइंडर में आंसर आएगा 22। क्या आएगा बच्चों? 22। ठीक है। अब क्वेश्चन में पता है क्या बोला है? वेरीफाई द रिजल्ट बाय एक्चुअल डिवीजन। आपको ना ये जो रिमाइंडर 22 आया है, आपको इसको चेक करना है ऐसा डिवाइड करके। तो बच्चों इस वाले पार्ट में मैं आपको यार डिवाइड नहीं सिखा रहा, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद मैं आपको वो डिवाइड सिखाऊंगा, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली देखो मेरे को 2 चीजें बोली थी क्वेश्चन में। एक तो बोला था रिमाइंडर निकालना है, वो तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया रिमाइंडर थ्योरम के जरिए। जो भी यहाँ पर आंसर आता है उसे रिमाइंडर मानते हैं। और दूसरा उसने बोला था डिवाइड करके एक बार उसे वेरीफाई करो, जांचो, चेक करो। हमें डिवाइड करके भी देखना है। तो डिवाइड वाला जो पार्ट है ना, वो टेंशन मत लो, आपको अभी अगली एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। यहाँ पर बस खाली हम रिमाइंडर निकालेंगे। तो प्लीज बच्चों आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हो आप। यहाँ पर आपको पता है ये वाला हमारा क्या है? डिविडेंड। ये डिवाइड होगा। और ये वाला पार्ट क्या है? डिवाइजर। ये डिवाइड करेगा। छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसा मुझे कैसे पता चला, उसने बोला था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड। ये fx डिवाइड हो रहा है, तो डिविडेंड बाय gx। कौन डिवाइड कर रहा है? ये, तो इसलिए डिवाइजर। अब हमें रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको पता है हमें इसमें क्या निकालना है? रिमाइंडर। तो बच्चों देखो यहां लिखूंगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों, बाय रिमाइंडर थ्योरम। हम क्या करते हैं, अपने डिवाइजर को जो डिवाइड कर रहा है उसको 0 के बराबर मान लेते हैं। लेट x -1, यही है ना हमारा डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल। देख लो ये रहा, इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है, हमारे x की वैल्यू आ जाती है। यहां पर माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 होगा। ठीक है बच्चों, अपने डिवाइजर को मैंने 0 के बराबर मान लेते हैं, रूल है भाई। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है। अब इस वैल्यू को डिविडेंड में पुट करेंगे। 4x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस का x और माइनस का 7। जहां पर भी x दिखेगा वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। x है 1, देखो बच्चों x था 1 पुट कर दिया। 4x की पावर 4 थी, 1 की पावर 4 माइनस 3x³ था 1 की पावर 3 माइनस 2x² था 1² प्लस 1 माइनस। आप लोग देख सकते हो जहां जहां x था वहां वहां मैंने क्या पुट कर दिया? 1। अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों बनाया, x की पावर 4 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो यार इनकी वैल्यू भी तो मल्टीप्लाई होगी। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से अभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता फिलहाल, क्योंकि होल पावर लगी हुई है। 1 को अगर आप लोग 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 प्लस 1 माइनस। चलो देखते हैं। 4 1 जा 4,
3 वन जा 3, माइनस प्लस माइनस, 2 वन जा 2, माइनस प्लस माइनस। चलो बच्चों एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं अगर इन्हें सॉल्व करूंगा 1 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो -1 आएगा, और ये आ गया प्लस का 7। आप लोग देख सकते हैं कोई कट रहा है यहाँ पर, एक 1 प्लस का, एक 1 माइनस का, कट गया। आंसर क्या आ गया 7। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं, ये f(x) को डिवाइड करूंगा और किससे, gx से, तो हमारा आंसर रिमाइंडर में क्या आएगा 7। हमारा रिमाइंडर क्या होगा 7। तो बच्चों ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। प्लीज इसे उतार लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर। अब देखते हैं, सेम वही है। आप लोगों को पता है ये डिवाइड होगा तो इसे बोलेंगे डिविडेंड, और ये डिवाइड करेगा तो ये वाला पार्ट है हमारा डिवाइजर। ठीक है, हमें रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और सिर्फ रिमाइंडर निकालना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। पूरा लिखना है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेप होता है, जो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है आप उसे 0 के बराबर मान लो। लेट ये देखो, डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल यही है, x+2, मान लिया 0 के बराबर। और ऐसा करने पर क्या होता है, हमारे x की वैल्यू आती है। यहां पर ये प्लस का 2 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। आ गई x की वैल्यू बच्चों। अब इस x की वैल्यू को अपने डिविडेंड में पुट कर दो। ठीक है बच्चों, हमारा ये डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है। हम इस वैल्यू को अपने इस वाले पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे। जहां पर भी x दिखेगा -2 लगाएंगे। देखो बच्चों, 2x की पावर 4 है तो -2 की पावर 4 है, -6 x की पावर 3 है तो -2 की पावर 3 कर दिया, प्लस 2 x की पावर 2 है तो -2 की पावर 2 कर दिया, माइनस x बोला है तो -2 लगा दिया। आपको पता है ब्रैकेट बन जाता है 2 साइन एक साथ प्लस कर। ठीक है, अब यहां पर देखना, इसे सॉल्व करूंगा। अगर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा, और ये माइनस का साइन बच्चों हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पावर लगी हुई है ना वो हमारी इवन है। अब ये माइनस का 6 आ गया। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 8, और माइनस का साइन रहेगा क्योंकि पावर हमारी ऑड है। 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 4, लेकिन माइनस का साइन हट जाएगा, पावर हमारी इवन है। देखो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई आराम से हो सकता है क्योंकि कोई होल पावर नहीं है। माइनस माइनस प्लस का 2 और ये प्लस का। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर कोई होल पावर नहीं है। 32 6 8 जा 48, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8। ठीक है बच्चों, देख सकते हो ये इससे मल्टीप्लाई करके आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, और ये दोनों पार्ट ऐसे। अब चलो इन्हें देख लेते हैं एक बार। 32 को 8 से करा 40, 40 और 50, ये आपका आंसर। तो एक बार देख लें, कुछ गलती तो नहीं करी हमने। 32 6 8 जा 48, 2 4 5, 48 और 2 जोड़ा 50। ओके, और यहाँ पर इसे जोड़ोगे 40, 82 समथिंग कुछ नहीं, 92 आ रहा है। हाँ बच्चों 92 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपने इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा इस वाले पॉलिनोमियल से, ये ना डिवाइजर और ये डिविडेंड, तो रिमाइंडर में आएगा 92। तो बच्चों आप इसे उतार लीजिए प्लीज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा। आप लोग जानते हैं ये वाला पार्ट डिवाइड होगा तो ये डिविडेंड है, और ये वाला पार्ट डिवाइड करेगा तो ये डिवाइजर है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, जो भी डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल होता है उसको 0 के बराबर बनते हैं। लेट
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल यही है, देख सकते हो आप, उसको 0 के इक्वल मान लिया। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये माइनस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पर 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया dr। और आपको पता ही है हम अपने डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल को 0 के बराबर क्यों मान रहे, ताकि हमारे x की वैल्यू आ जाए। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल पे पुट करना। ये जो हमारा डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है ना बच्चों, इस पे पुट करना। 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 3। जहां पर भी x दिखेगा वहां पर 1/2 लगा देंगे। लो लगा दिया, 4 की जगह 4। x की पावर 3 है तो हम एक काम करेंगे, 1/2 की पावर 3 माइनस 12। x की पावर 2 है तो हम 1/2 की पावर 2 करेंगे। 14 x है तो यहाँ पर 1/2। 14 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 14 और x की वैल्यू भी आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई। चलो करते हैं फिर। आपको पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो पावर 3 है वो 1 की भी है और 2 की भी है। 1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 ही आएगा, लेकिन अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये जो पावर 2 लगा रखी है वो इस 1 की भी है, नीचे वाले 2 की भी है। 1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, लेकिन नीचे वाले 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4। ये तो देखो बच्चों सॉल्व हो सकता है क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है। तो देखो कट रहा है, काट देता हूं, दोनों 2 के टेबल से कटते हैं। 2 1 जा और 2 7 जा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो ये प्लस उतारा, 7 1 जा 7 और फिर ये माइनस का। ठीक है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। चलो अब देखते हैं, अरे ये भी तो सॉल्व हो रहे हैं, काट देते हैं। देखो 4 1 जा 4 2 जा, 4 1 जा 4 3 जा, जो कट रहे हैं उन्हें काट दो। ठीक है, आपको पता है यहाँ 1 है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1/2। 1/2 को 1 से करोगे सेम आएगा 1/2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, माइनस प्लस माइनस, इस 1 की कोई वैल्यू नहीं, प्लस का 7 और माइनस का 3। बच्चों में इन सब नंबर को मल्टीप्लाई, देखो मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ, मैं ध्यान से देखना यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ये 1/2 मैं एज इट इज रख रहा हूँ बच्चों। मैं इन सभी नंबरों को ना सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 6 आएगा और बचा प्लस का 7। देखो मैंने इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब अगर इन्हें सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 1। क्या आएगा, माइनस का 1। अब ऐसी फ्रैक्शंस को मैं सॉल्व करना सिखाता हूं जिसमें एक तो फ्रैक्शन है और एक में नीचे कुछ भी नहीं, मतलब dr नहीं है। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करो। देखो अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2। 2 1 जा 2 आ गया। अब ये 2 और ये इस वाले को भूल जाओ, 2 1 जा 2 है ना, तो इसको ध्यान रखो। ये वाला 2 और ये वाला 1 आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। क्या हो रहे हैं, माइनस। अगर मैं देखूं 1 - 2 तो सॉल्व करके आएगा माइनस का 1। ठीक है, और dr वही रहेगा 2। dr जो है वो वही रहे। अच्छा बेटा एक मिनट रुक जाना, एक मिनट बेटा, यहाँ प्लस का बनाएगा ना, एक 7 बढ़ा है तो प्लस का आएगा। सेम वही चीज़ है बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने गलती से माइनस का साइन लगा दिया था, प्लस का है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे 1 आएगा, लेकिन साइन बढ़ेगा लगता है। बेटा देखना 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया, ये 2 और ये 1 आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो जुड़ के 3 आ जाएगा और नीचे dr वही रहता है। इसका मतलब अगर मैं अपने इस वाले पॉलिनोमियल को, देखो इसका मतलब ये रहा, अगर हमारे इस वाले पॉलिनोमियल को ये पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर में आंसर आएगा 3/2। ठीक है बच्चों, ये चीज पता होनी चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम है, प्लीज इसे उतार दीजिए। तो बच्चों 5th वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पता है ये वाला आपका डिविडेंड है, ये डिवाइड हो रहा है, और ये वाला आपका डिवाइजर है, ये डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ठीक है,
तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। जो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल होता है इसमें हम उसको क्या करते हैं, लेट डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल देखो उतार दिया, इसको 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो ये प्लस का 1 होता जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर आप इस वाले नंबर को पहले क्यों भेज रहे हो। बेटा जो वेरिएबल से दूर होता है उसको पहले भेजते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल के एकदम नजदीक है उसे लास्ट में भेजते हैं। माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, माइनस से माइनस कर दिया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब ये जो वैल्यू है ना इसको अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल पे बिठाते हैं। जहां पर भी x दिखेगा वहां पर 1/2 पुट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर x की पावर 3 है तो यहां पर 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। देखो माइनस 6 x की पावर 2 है तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 x की जगह पर 1/2 माइनस 4। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। ये पावर जो 3 है वो इसकी भी है इसकी भी है। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये पावर 2 इस वाले की भी है इसकी भी है। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा और 2 को 2 बार करोगे तो 4 आएगा। ये तो सॉल्व हो रहा है बच्चों, यहां तो कोई पावर ही नहीं है तो सॉल्व हो रहा है, कट जाएंगे। सॉल्व क्यों हो गया, इसके ऊपर कोई होल पावर नहीं है। नीचे 1 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 1 जा प्लस का 1 आ गया, माइनस। चलो इसे भी कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ये भी कट रहा है, ये वाला पार्ट कट रहा है, काट लेते हैं। 2 के टेबल से कट रहा है, 2 2 जा और 2 3 जा। ठीक है, काट लिया बेटा जो कट रहा था। 1/8 लिख दिया। 3 को 1 से देखो, 1/2 को 3 से करोगे nr से होगा, 3 1 जा 3, नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 आ गया, माइनस प्लस माइनस, आगे करते हैं प्लस का। एक काम करते हैं बच्चों, इन्हें सॉल्व कर देते हैं। इन्हें अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 आएगा और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया। ठीक है, देख सकते हो आप, इन्हें सॉल्व किया, माइनस का 3 आया, नीचे 1 आ गया। चलो थोड़ा आगे लेके चलता हूँ इसको। मैंने देखा इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डीआर सेम तो है नहीं। इनका अगर एलसीएम लूँ तो आंसर आ गया 8। ठीक है, अब हम नीचे वालों को पकड़ेंगे। 8 के टेबल में ये 8 कितनी बारी में आता है, 1 बारी पे आता है। 8 के टेबल में ये 8 1 बारी पे आता है। तो इस वाले 1 को ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस साइन है, माइनस आ गया। अभी देखना और आगे 2 के टेबल में, नीचे वाले को पकड़ते हैं। इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, 4 बारी में आता है। इस वाले नंबर को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से करेंगे 12 आ गया, माइनस है माइनस। अब नीचे वाले को पकड़ेंगे। 1 के टेबल में 8 कितनी बारी में आता है, 8 बारी में ही आएगा, है ना। इस वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24। आगे करते हैं बच्चों। इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, माइनस का 11 और माइनस का 24/9। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 35/8। तो बच्चों रिमाइंडर यहां पर जो सॉल्व करके निकला है ये क्या होता है, रिमाइंडर। अगर मैं अपने, आप बोल लो, अगर मैं अपने इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा, है ना, इसी को डिवाइड करना है और ये डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर में नीचे बचेगा माइनस का 35/8। टेंशन मत लेना बच्चों, हम लोग भी करेंगे डिवाइड, है ना। मैं आपको डिवाइड सिखाऊंगा लेकिन अगली एक्सरसाइज में। प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, आपको पता है ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड होगा तो ये डिविडेंड, और ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा तो ये डिवाइसिव। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। 8th क्वेश्चन तक हम यही करेंगे, से बोला हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, अपना जो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल होता है उसको 0 के बराबर मान लेते हैं। चलो ये जो माइनस का 2 है वो इधर आके प्लस का 2 हो गया, मिल गई x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल में पुट करेंगे।
एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4। जहां पर भी x दिखेगा 2 पुट कर देंगे। कर दिया बच्चों 2। x की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 माइनस 3, x की पावर 2 है तो 2 की पावर 2। आप देख सकते हो जहां पर भी x था वहां पर मैंने 2 पुट कर दिया। 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 16। 2 को 2 बार करोगे तो 4 आएगा। 3 4 जा 12 माइनस प्लस माइनस 16 में से 12 गया 4 प्लस 4। देखो इन्हें सॉल्व किया तो ये आया, अब ये प्लस का 4, इन्हें जोड़ोगे तो 8 मिल गया बच्चों। इसका मतलब आपको पता है अगर इस वाले को डिवाइड करूंगा इससे तो रिमाइंडर में क्या आएगा, नीचे 8 आएगा। क्लियर है पक्का बच्चों? तो प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देख सकते हो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइड होगा तो डिविडेंड है, और ये डिवाइड करेगा तो ये डिवाइजर है। रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले लेट डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल को 0 के बराबर मान लो। ये माइनस का 2/3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है? अब इस वैल्यू को अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे। जहां पर भी x दिखेगा बच्चों 2/3 लगाना। x की पावर क्यू है 2/3 की पावर 2/3 का स्क्वायर। जहां पर भी x था वहां पर 2/3 पुट करा मैंने, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9 2 को अगर 3, देखो बेटा ये जो पावर 3 है ना वो इस वाले की ऊपर वाले की भी है नीचे वाले की भी है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 3 को करेंगे 27 आ गया, माइनस का 3 इसे करते हैं। ये जो पावर 2 है वो इसकी भी है इसकी भी है। 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 2 बार करेंगे तो 9 आ गया, प्लस का 2/3 और माइनस का 5। ठीक है, अब आपको पता है तो सॉल्व हो रहे हैं, होल पावर हट चुकी है। 9 1 जा 9 3 जा, ये भी देखो 3 1 जा 3 3 जा। ये सॉल्व अब क्यों हो सकते हैं, क्योंकि होल पावर हट गई है। ठीक है, 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा और नीचे आएगा 3। ठीक है, ठीक है। अब 4 को 1 से करोगे तो 4 आएगा और नीचे आ गया 3। आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से सुनना, माइनस प्लस प्लस का 2/3 और माइनस का 5। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। आपको पता है ये फ्रैक्शंस आपस में आराम से सॉल्व हो सकती है क्योंकि इनके dr सेम है। अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूं, आपको पता है 8 में से 4 गया 4/3 आया, बाकी ये प्लस का 2/3 और माइनस का 5। बच्चों ये भी आराम से सॉल्व हो सकती है क्योंकि dr सेम है। 4 और 2 को छोड़ेंगे जोड़ेंगे तो 6/3 आया, 6/3 आ गया और ये कट रहा है बच्चों, 3 1 जा और 3 2 जा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आंसर आ गया 2 - 5 और इसे सॉल्व करोगे -3। माने कि अगर मैं अपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा और इससे करूंगा तो रिमाइंडर में क्या आएगा, -3। यार एक बात बताओ, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं fx बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं gx बोल रहा हूँ, मैं डिवाइड करा तो यहाँ पर आ गया आंसर में -3। क्या इसने कंप्लीट डिवाइड कर दिया, काट दिया? नहीं काटा। हम कब बोलते हैं काट दिया, कट गया पूरा? जब यहाँ पर 0 होता है। क्या होता है? 0। लेकिन यहाँ तो -3 नहीं कटा है ना, लेकिन डिवाइड कर दिया। तो बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तो देख सकते हो, आपको पता है ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर मानते हैं। देखो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल उतार दिया, इसको किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा, ये प्लस का 2/3 है, माइनस का 2/3, हमें x की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब इस वैल्यू को अपने इस पॉलिनोमियल पे पुट करना है, इस लंबे चौड़े वाले। चलो एक काम करते हैं, मैं चलो डायरेक्ट नहीं करता, पहले मैं लिख देता हूँ।
पावर 4 प्लस, ध्यान से देखना बच्चों नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। टेंशन मत देना, बहुत सिंपल है, आराम से करेंगे। देखो सबसे पहले जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 2/3। देखो 3 है, मैंने 3 लगाया, x की पावर 4 है तो मैंने -2/3 की पावर 4। बहुत अच्छे पता क्या करते हैं, 3 से 3 को काट देंगे, बेटा गलत। अभी होल पावर लगी हुई है, अभी सॉल्व नहीं हो सकते, जब वो होल पावर हो जाएगा खत्म तब हो। प्लस का 2, x की पावर क्यूब है तो -2/3 की पावर माइनस। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर देखो क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देखना, नीचे तो 3 आएगा, एनआर पे उसने क्या बोला है, x का स्क्वायर करो, x तो ये रही वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, ये वैल्यू है पूरी की पूरी तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना है ना, टेंशन मत लेना, माइनस का 2/3 का स्क्वायर। देखो बच्चों यहां माइनस था, मैंने माइनस पुट किया, उसने बोला था एनआर पे x का होल स्क्वायर करो तो मैंने x की जगह पर इसका होल स्क्वायर कर दिया एनआर पे, और dr पे तो 3 लगाना था, वो 3 ऐसे लगाया। टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल है ये, माइनस x। उसने बोला एनआर पे x को लिखो, x हमारा माइनस का 2/3 है, फ्रैक्शन के ऊपर ही फ्रैक्शन आ गई है ना, नीचे dr पे क्या है 9, तो यहां पर मैंने 9 लिखा। दिक्कत मत देना बिल्कुल भी, आराम से करेंगे बच्चों। इसे सॉल्व करते हैं, ये जो पावर 4 है वो इस वाले की भी है, इस वाले की भी है, ठीक है। अगर 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और 3 को 4 बार करेंगे कितना आएगा, 81। माइनस का साइन बच्चों हट जाएगा क्योंकि पावर जो है हमारी इवन है, ठीक है। अब प्लस का 2, को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 8, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 27। माइनस का साइन रहेगा क्योंकि पावर हमारी ऑड है, ठीक है। अब यहां पर देखना, माइनस, नीचे तो 3 ले लिया, ये जो पावर 2 है वो इन दोनों की है। 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और 3 को करोगे तो 2 बार 9 आएगा, ठीक है। और माइनस साइन हट जाएगा यहाँ पर से, क्यों, क्योंकि आपको पता है पावर हमारी इवन है। देखो दिख गई एनआर पे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बहुत सिंपल होता है ये सबसे अच्छे होता है। माइनस ये रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ऊपर वाली फ्रैक्शन में आपको ये dr दिख रहा है, यही है ना dr, ये dr नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 3 नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या, देखो ऊपर तो माइनस का 2 रहा, ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ 27, 9 3 का 27 होता है ना। ध्यान से देखना, ये 3 कहाँ गया, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का 2/27। एक बार बताओ, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 2 साइन एक साथ ऐसे नहीं रहते, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला तो सॉल्व हो रहा है, इसे सॉल्व कर देता हूं अगर हो रहा है तो। देखो 3 1 जा और 3 7 21 27 वाली हो, ठीक है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, और नीचे आ गया 27, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब आगे ये तो कोई कट नहीं रहा, और ऐसे एनआर एनआर को नहीं काटते, मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16, और नीचे आ गया 27, प्लस माइनस माइनस, आपको पता है कट गए, देखो कट जाएंगे, 16/27 प्लस का, 16/27 माइनस का, बाद में काटेंगे। अब बेटा माइनस साइन मैंने यहाँ उतारा, देखो 4 तो एज इट इज आ गया, ये जो 9 था ऊपर में जो dr था वो नीचे आकर मल्टीप्लाई हो गया, ये 9 नीचे आया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, बन गया 27। इनको तो ऐसे ही सॉल्व करके लिख देता हूँ, लिख दो बच्चों। देखो ये भी 2/27, ये भी 2/27, dr एकदम सेम है, तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/27। हम dr को नहीं nr को जोड़ते हैं, ठीक है। अब जरा देखो सारे कट रहे, 6/27 प्लस का, 6/27 माइनस का कैंसिल, 4/27 माइनस का, 4/27 प्लस का कैंसिल, मतलब रिमाइंडर बचा क्या, 0, कुछ नहीं है तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। इसका मतलब अगर मैं अपने इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं तो इस बार रिमाइंडर 0 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 0 का मतलब ये इसने कंप्लीट काट दिया है ना। रिमाइंडर सिर्फ 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने देखो 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और यहाँ 1 बचा, क्या कटा है,
आप लोग ये बोलते हो सर नहीं कटा क्योंकि नीचे 1 बच गया। हम कब मानते हैं वो कट गया? जब हमारा रिमाइंडर में 0 आ जाए। देखो आप देख सकते हो 0 आ गया, रिमाइंडर थ्योरम ने हमारा दे दिया ये 0। ठीक है बच्चों, तो बेटा ध्यान से सुनना, आप लोग इसे उतार लीजिए। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो का एंड करता हूँ और आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए बाय।